अयोध्या में एसआईआर फॉर्म को लेकर सपा ने भाजपा पर वोट कटवाने की साजिश का आरोप लगाया। सपा नेता पवन पांडे का कहना है कि पुरानी और गलत लिस्ट से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 90% बीएलओ प्रशिक्षित नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि कई बीएलओ अपना काम भाजपा कार्यकर्ताओं को सौंप रहे हैं, जिससे मनमाने ढंग से वोट काटे जा सकते हैं। सपा ने प्रक्रिया को 3 से 4 महीना बढ़ाने की मांग की है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निर्वाचन में बैठे हुए अधिकारी, उनके कर्मचारी मिलकर मतदाताओं को वोट से वंचित करने का और वोटर लिस्ट से उनके नाम को काटने की जो साजिश है, उस कदम को अपने आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। हमारी मांग है, जो भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति का वोट बनना चाहिए। हर व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार है। लोकतंत्र में किसी को भी उसके मतदान से वंचित नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आज प्रक्रिया है, इसमें ज्यादा लोग वंचित होते हुए दिख रहे हैं। 2003 की वोटर लिस्ट आप उठाकर देख लीजिए, कोई पन्ना सही नहीं है। आधी अधूरी जानकारियां हैं। आधी अधूरी जानकारी के आधार पर कैसे भरा जाएगा? जो भरा जाएगा वो खराब, पता लगा बाद में कह देंगे कि खाली ये खराब है, आपत्ति लाएंगे। आपत्ति कैसे दूर होगी? आदमी के पास कितना टाइम है, रोज आपत्ति लगाएगा? रोज खाली कोई बैठा हुआ है? तो ये जो वोट काटने की एक प्रक्रिया है, या तो ये जो कमियां हैं, इन कमियों को निर्वाचन आयोग दूर करे। इन कमियों के लिए कोई गाइडलाइन जारी कर दे कि जो चीज पन्ने में नंबर नहीं दिख रहा है, जो नाम सही नहीं है, एड्रेस नहीं सही है, माता पिता का नाम सही नहीं है, दादा दादी का नाम सही नहीं है, मोहल्ले का नाम सही नहीं है, वार्ड का नाम सही नहीं है, भाग संख्या सही नहीं है, या तो निर्वाचन आयोग उन सारी चीजों को सही करे। अगर नहीं कर सकते तो कोई गाइडलाइन जारी कर दे कि अगर कोई चीज गलत है उसे खाली छोड़ दिया जाए, कोई या उस पर नोटिस या आपत्ति नहीं दी जाएगी, आदमी को परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन लगातार ऐसे ही काम किए जा रहे हैं जिससे कि वोट कटे, लोगों के वोट न बन पाए, लोगों के फार्म गलत हो जाए। अब उदाहरण देख लीजिए, नाम है जाकिया बेगम, ये महिला है अंगूरीबाग वार्ड की। अब ये काशीराम हो गई हैं, गोसाईगंज में इनका वोट बना दिया, काशीराम गोसाईगंज, इनका नाम जाकिया बेगम से काशीराम। ये एक पन्ना नहीं है, ऐसे हजारों उदाहरण हैं। एक दूसरा देख लीजिए, ये सुनील कुमार शहादतगंज के रहने वाले बैठे हैं, अब इनको सुनील कुमार को बना दिया है बदरुल निसा गोसाईगंज। अरे बदरुल निसा हो गए हैं सुनील कुमार से। तो ऐसे हजारों लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, जो खामियां हैं। ये कहां जाएंगे? ये वोट कहां जाएगा? अब इनके पास इतना समय नहीं कि रोज रोज नाम कटवाएं, बढ़वाएं, आपत्तियों को देखें। और तुम जो प्रशासनिक गड़बड़ियां हैं, खामियां हैं, ये दूर होनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो निर्वाचन प्रणाली है वो ईमानदारी के साथ काम करे, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। अयोध्या में किसी का वोट न कटने पाए न छूटने पाए। प्रशासन को इसका ध्यान देना चाहिए एसआईआर के माध्यम से। और बहुत से बीएलओ तो ऐसे हैं जो पूरा भाजपा के नेताओं को पूरा फार्म दे रहे हैं। हमारे पास प्रमाण है इसका। आप बताइए, ये क्या ईमानदारी है, पारदर्शिता है कि बीएलओ पूरा का पूरा फार्म भाजपा के नेताओं को दे रहे हैं, बांटो। और वो कहां दे रहे हैं? जहां कमल का झंडा जिनके घर पर, बाकी किसी का फार्म नहीं दे रहे हैं। आदमी परेशान है। 4 तारीख के बाद फार्म मिलेगा नहीं, बताते कि 4 दिसंबर काम खत्म। तो लगातार ये जो गलत नीतियां हैं, गलत काम है, इसका हम विरोध करते हैं। हमारी मांग जिला प्रशासन, निर्वाचन अधिकारी से है कि प्रत्येक घर पर फार्म पहुंचाया जाए, प्रत्येक घर का फार्म भराया जाए और प्रत्येक आदमी का नाम मतदाता वोटर लिस्ट में आना चाहिए। किसी को वोट से वंचित न किया जाए, ये हमारी मांग है। और इसकी समय सीमा कम से कम 3 से 5 महीना बढ़ा करके, जिससे कि बीएलओ पर भार कम पड़े और बीएलओ के साथ एक प्रशिक्षित आदमी लगा दिया जाए, जिससे कि सभी का फार्म भर जाए, सब वोटर बन जाए और किसी का मानसिक न कोई उत्पीड़न होने पाए और आसानी से सारे काम संपन्न हो जाए। 3 की मतदाता सूची के पहले लोगों के नाम हैं और 3 में मान लो नहीं है, अब उसमें भी फार्म भरने में दिक्कत है। तो ये जो कई आपत्तियां हैं, इसको निर्वाचन आयोग को साफ करना चाहिए, जिससे कि आदमी को किसी तरह की दिक्कत न होने पाए और लोग आसानी से अपने वोटों को भर के अपना काम कर सकें।